Dear students, in this video we will see the questions based on finding the ratios. As we have seen in case of section formula, we are using the values of m1 is to m2. And this is nothing but the ratio. But what happens? So in this type of problem, what we are doing here, for example, this line segment is there. Here is a point A, and that is x1 y1. Here is a point B, that is a x2 y2. Here is a point C. Here the ratio in which this point C divides the join of AB is m1 is to m2. So m1 is to m2 is the ratio, and the coordinates of this point C are x, y. So in this formula, what we are finding? We are finding the coordinates of x and y. हमने सेक्शन फार्मूला में क्या फाइंड किया था? हमने सेक्शन फार्मूला में कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे. किसकी कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे? पॉइंट. कौन सा पॉइंट? जो कि डिवाइड कर रहा है. किसको डिवाइड कर रहा है? ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे यूजिंग सेक्शन फार्मूला. बट अप टू वॉट एवर द क्वेश्चन दैट वी हैव सीन, इन दैट क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, m1 और m2 की वैल्यू गिवन थी. But now we have to see the questions based on finding the values of m1 is to m2. It means m1 is to m2 if it is unknown. अगर m1 is to m2 unknown है तो हमें उसके वैल्यू कैसे फाइंड करनी, that we have to see. So the first thing that we have to keep, remember that whenever ratio is unknown or whenever question is there like find ratio, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? Find ratio. So whenever it is given like find ratio, then always take ratio equal to, ratio क्या लेना है, ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक रेशियो इक्वल टू k:1. क्या लेना है? रेशियो k:1. ऑलवेज k:1 ये रेशियो लेना है. सपोज हमने ये रेशियो लिया k:1 एंड इफ वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2. हमने रेशियो दिया नहीं, रेशियो फाइंड करना है, इसलिए हमने रेशियो क्या लिया? k:1. ऑलवेज ये लेना है, ऑलवेज in each and every problem. So if we have taken a ratio is equal to k:1 and we have obtained the value of k equal to 2, k की वैल्यू कितनी मिली? 2. तो it means रेशियो क्या हो गया? It means रेशियो m1 is to m2 is equal to k की वैल्यू क्या है? 2 and this one is as it is. It means 2:1. रेशियो क्या मिला? 2:1. सपोज हमें मिली यहाँ पे k की वैल्यू मिली यहाँ पे 3/7. सपोज k की वैल्यू फ्रैक्शन में मिल गई. क्या मिल गई? 3/7. So if value of k equal to 3/7, then that time ratio is equal to, रेशियो क्या है हमारा? हमने क्या लिया था? रेशियो k:1 और k की वैल्यू क्या है? 3/7. It means at that time that same is nothing but the ratio. Why? Because k:1 का मीनिंग क्या है? k:1 का मीनिंग क्या है? k/1. k:1 का मीनिंग क्या है? k/1 और k की वैल्यू क्या है? 3/7. k की वैल्यू क्या है? 3/7. That's why मैं k की जगह पे क्या लिखता हूँ? 3/7. It means 3/7/1. तो यहाँ पे ये जो 7 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Why? Because न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो ये जो 7 है ये 1 के साथ आ जाएगा और रेशियो क्या मिलेगा? 3/7. In short, what we have to keep remember? We have to keep in mind that we have to take, नोट करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट करके लिख लेना है. ऑलवेज वेन एवर रेशियो इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन, देन ऑलवेज टेक रेशियो इक्वल टू k:1. ये लेना है रेशियो. सपोज अगर k की वैल्यू सिंगल डिजिट मिल गई, लाइक k की वैल्यू अगर 3 मिल गई, सो देयरफॉर रेशियो क्या मिल गया? रेशियो हो गया वहां पे 3:1. सपोज k की वैल्यू आ गई 2/5. k की वैल्यू क्या मिल गई? 2/5 एंड देयरफॉर रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया वहां पे 2:7. इट मीन्स जो वैल्यू k की आ गई इन केस ऑफ फ्रैक्शन, जब वैल्यू k की फ्रैक्शन में आ गई, सो दैट सेम इज नथिंग बट द रेशियो. वो सेम क्या है? रेशियो है 2:5 अगर है तो रेशियो क्या है? 2:5. अगर k की वैल्यू k इज इक्वल टू 3:8 if it is there, then at that time what is ratio? Ratio is equal to 3:8 and like this. So based on this concept only we have to see the questions. So that question I will take now. This question is also there from exercise. Question is there from exercise 7.2. And what is question? I am reading that question. Question is like find the ratio
फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, तो ये समझ में आ गया। जैसे ये वर्ड आता है फाइंड द रेशियो, सो टेक रेशियो इक्वल टू k:1, टेक रेशियो इक्वल टू k:1, इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, find the ratio in which the line segment joining the points, -3, 10 and 6, -8. Which points the line segment is joining which point? -3, 10 is one point and 6 and -8 is another point. This we can say this is a point, this is a B point. Is divided by -1, 6. It means this is that point. तो ये जो point है ये क्या है, ये है point C, ये point डिवाइड कर रहा है, बट ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। वो गिवन है क्या? नो, दैट इज नॉट गिवन। ओके, सो दिस क्वेश्चन नाउ विल सी। सो नाउ आई विल राइट इन आंसर I will write let the ratio be k:1. Let the ratio be k:1 always. Why? Because whenever it is asked to find the ratio, then take that ratio equal to k:1. Okay, let the ratio be k:1. Also point C, which is that point C? Point C is nothing but -1, 6. Point C -1. Point C is what? -1, 6. This is point C. Also point C, what are the coordinates? -1, 6 divides, also point C -1, 6 divides the join of A के कोऑर्डिनेट -3, 10, A -3, 10 and B 6, -8 and B 6, -8. Also point C divide the join of A -3, 10 and -3, 10 and B 6, -8 in the ratio what ratio? k:1. in the ratio k:1. ये हमने लिख लिया बिकॉज रेशियो हमें फाइंड करना है। देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा समझने के लिए, आई विल ड्रॉ द डायग्राम दैट इज हियर पॉइंट A -3, 10. what is point B? that is 6, -8. here now point C whose coordinates are -1, 6 and what is ratio? Ratio is what? k:1. Ratio is k:1. Now give here names, that is a x1 y1, x2 y2 and here x, y, and this k:1, this is what? This is m1 and 1 is a m2. m1 is to m2. So now I will write therefore using which formula? Using section formula. Using which formula? Section formula. अब मैं सेक्शन फार्मूला का यूज करूंगा। सो विच कोऑर्डिनेट आई विल टेक हियर? आई विल टेक आइदर एक्स और वाई, कोई भी एक को ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स को लेता हूँ। सो आई विल टेक हियर एक्स इक्वल टू व्हाट इज रेशियो? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, and therefore now this x coordinate is for which point? For point C. So what is the value of x coordinate? -1. x की वैल्यू क्या है? -1. So I will write the value of x equal to -1 जो कि given है। What is value of m1 x2? m1 x2, it means k into 6. So I will write k in bracket 6 plus what is value of m2? 1 into -3, m into -3, that is a 1 into -3, m2 x1, 1 into -3, 1 into -3 upon m1 plus m2 is what? m1 plus m2 is a k plus 1. m1 is to m2 is a k plus 1. So therefore I will write this k plus 1, I will take toward left hand side. So I will get here -1 in bracket k plus 1 is equal to 6 into k, 6k plus -1 into 3, -3. So that gives, now here I will multiply this -1 inside the bracket, so that will get
minus k minus into minus 1 is equal to 6k minus 3. So that we get this minus k I will take toward right hand side and minus 3 toward left hand side. So we will get here minus 1 plus 3 is equal to 6k plus k. So it gives, that is minus 1 plus 3, 2 is equal to 6k plus k, that is a 7k. So here now solve it carefully, because here chances of their mistake, because most of the students writing directly k equal to ratio 2/7. Ratio they are writing as 2/7, but that is not the correct answer, because 7 is multiplying with k. If we take the 7 toward left hand side, because we have to find the value of k, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा. तो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2/7. k is equal to 2/7. And I told you earlier also that whenever you will get the value of k in a term of fraction, then that is nothing but the ratio, and therefore k equal to 2/7, and therefore ratio m1 is to m2 is equal to 2:7. Ratio m1 is to m2 equal to 2:7, like this. So whenever you will get the question like find the ratio, then take the ratio always equal to k/1. Now suppose I have taken here for x, if I will take for y, अगर मैंने यहाँ पे y के लिए लिया तो, so that time also you will get the same answer. Now we'll check here for y. Here it is a complete answer. If you have to solve rather than x, if you want to solve for y, then also you can solve. So this we can say alternate answer. Either you can solve for x or y. So I will write here y is equal to, what is the section formula, m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. So that is y. What is the value of y? 6. Value of y equal to 6. What is the value of m1? m1 k into, that is m1 into y2, k into minus 8, k into minus 8 plus 1 into 10 upon, this will be what, k plus 1. So that is 6 in bracket k plus 1 is equal to minus 8k plus 10. So now I will take here 6 to be multiplied inside the bracket, that we get 6 into k, 6k plus 6 into 1, 6 is equal to minus 8k plus 10. So now I will take this minus 8k toward left hand side and this 6 toward right hand side. You can solve by any method. आप इसको 6 को भी उधर लेके जा सकते हैं, 10 को भी इधर लेके जा सकते हैं. So solve it as you think. So here I will take this 8k toward left hand side, so you will get here 6k plus 8k is equal to 10. This 6 to be taken toward right hand side will get minus 6. So 6k plus 8k will get here 14k is equal to 10 minus 6, 4. So that gives k equal to 4. 14 ने डिवाइड किया है उधर जाके, सॉरी 14 ने मल्टीप्लाई किया है k के साथ, उधर जाके डिवाइड करेंगे 14 से. So we'll get here k equal to 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, that is a 2:7. Therefore ratio m1 is to m2 is equal to 2:7, like this. So in this way you can solve either for x or y, you will get the ratio.